जुर्म के बाद और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया खान। थाना दाता दरबार की हदूद इलाका है ये मोनी रोड। वाक़या पेश आता है एक अफसोसनाक इंतहाई दर्दनाक वाक़या। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये आप देख सकते हैं। इस घर में रहते हैं आज़ाद हुसैन अपनी बीवी बच्चों के साथ। इसके टॉप पे रहता है सनी जिसने इनको घर गिरवी दिया हुआ है। सनी जो है वो केमिकल का कारोबार करता है। आज़ाद हुसैन जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। पाकीज़ा जो कि आज़ाद की अहलिया है रूटीन के मुताबिक उठती है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। वॉशरूम जाती है, वॉशरूम में गिरती है, वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। बच्चे शोर मचाते हैं, बाप को उठाते हैं। आज़ाद हुसैन पाकीज़ा का शौहर बीवी को उठाने आता है, वो भी मौके पे गिरता है, दम तोड़ जाता है। क्या ये महज हादसा था? ये इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और थे। हमारे साथ लायकीन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी तफसीलात जानेंगे। आज 4 दिन गुजर चुके हैं। आज़ाद की वालदा बेटे की पिक्चर देख रही है। माँ जी सब्र रखें, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, इंसाफ करने वाली ज़ात है। मैं क्या करूँ? मैं इंसाफ मांग रही हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ दे दो। क्या नाम है उनका? नाम भी जानती हूँ, मरियम नवाज। मैं अपने बच्चे का इंसाफ मांगती हूँ। मैं हक में क्या कर सकती हूँ? मुझमें बोला नहीं जा रहा, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये वहाँ का हुआ, उसके मोहल्लेदार रहा। मैं कुछ जाके मैंने देखा है कि मेरा करियल जवान पड़ा है, मेरी बहू पड़ी है, छोटे छोटे मेरे बच्चे। मैं क्या करूँ? बतला, मैं इंसाफ मांग रही हूँ, मेरे बच्चे का इंसाफ दे दो तुम। जाओ जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। मेरे 4 बेटे थे, मेरा एक बेटा बहुत हो गया। 8 बच्चे थे मेरे, जहाँ 2 बच्चे मेरे बहुत हो गए, पहला बेटी बहुत हो गई, अब मेरा करियल जवान बहुत हो गया। मैं किस तरह से सब्र करूँ? मेरा हक कितनी उम्र थी? 35। आज़ाद के 35 उम्र थी। 35 साल उम्र थी। 35 साल वो ये नहीं लगता था कि 35 साल का है, वो कम का लगता था, पर है 35 साल का। माशाल्लाह तंदुरुस्त था, खाना पीना करता था। मार्केट में रहता था या जॉब करता था, वैसे ही उस पर जो दुकान पे करता था, सेक कर नौकर रहता था बच्चा मियाँ। आज़ाद के कितने बच्चे थे? आज़ाद के 2 बच्चे थे, 1 लड़का, 2 लड़के हैं दोनों। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 6 साल का है, 8 और 6 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का। वो किसे अम्मा कहेंगे, किसे बाप कहेंगे, कहाँ जाएंगे? बतला, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? दादा बुढ़ा, दादी बुढ़िया क्या कर सकती? ताया चाचा एक बार प्यार से बोलेंगे, एक बार नटरा के बोलेंगे। फूफी जो उनकी शादी हो चुकी है, फूफी नहीं है, अपने अपने बच्चों में सब मस्त रहते हैं। अभी बच्चे किसको माँ कहेंगे, किसको बाप कहेंगे? मुझे हक चाहिए। बहू का नाम क्या था? बहू का फकीजा। अलग रहते थे? अलहदा रहती, दूसरे मकान में रहती थी। मकान छोटा है, ये कमरा, ये कमरे में कहाँ रहती? अच्छा, वो किराए पे उस पर लिया था, गिरमी लिया था। 7 साल हो गए उसने गिरमी लिया। मेरा बच्चा मोर मांगता था पैसे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा मैं और मकान लूँगा गिरमी का, मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे। नहीं उसने पैसे दिए। उसने हार के ये कहा कि तू पैसे क्यों नहीं दे रहा? 6 महीने से वो लड़ रहा, आपस में कर रहे थे। लड़ता नहीं था, प्यार मोहब्बत से समझाता था कि मुझे पैसे दे दे भैया, पैसे दे दे। उनने पैसे नहीं दिए। उनने हार के ये कहा कि तू मेरी क्या जान देगा, पैसे नहीं देगा? तो उसने ये कहा कि हाँ मैं तेरी जान लूँगा। तो उसने ऐसा करा, मेरी बच्चे की जान ले ली। वही मालिक मकान जिसका घर गिरवी लिया, जिसने मालिक मकान ने। कौन है ये? कौन है ये? अरे मैं तो मोहल्लेदार है, मैं तो जानती नहीं। सनी नाम है। मुझे आप थोड़ा सा तफसील से बताएं। माँ जी का रो रो के गला बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है, माँ है, औलाद का दुख जो है वो आप वालिदैन के लिए बहुत बड़ा है। सारे लोग अपने कामों में मगन हो जाएंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे। आज़ाद के बच्चे यतीम हो गए हैं। अति मिस्कीन हो गए, दोनों ही बातें हो गई। न मारे न बाप रही, कोई नहीं रहा। मेरे बच्चे की चलो जान बच गई, यही बहुत हुआ कि उसकी निशानी है मेरे पास। मैं ये सब्र कर लूँगी, पर मैं हक मांग रही हूँ कि इसका इंसाफ वो कर सकती हैं।
मरियम नवाज कर सकती है इस बात का हक साहब कि खून का कितना वो होता है। आप मुझे बताएं कि घर कब लिया था, कहाँ रहता था आज़ाद? वो मेरा बेटा ये पीछे बैक साइड पर रहता है, यहाँ से तकरीबन 7 या 8 मिनट का रास्ता है। तो उसने तकरीबन कोई 3 साल हो गए उसने गिरवी मकान लिया हुआ था और उसने पता नहीं पैसे कहाँ से लिए, इकट्ठे किए, मेरे बच्चे ने इकट्ठे करके उससे लिया पता नहीं किस से कर्जा लेकर उसने वो मकान गिरवी लिया, उस मकान में रहने लगा। 7.5 लाख में। 7.5 लाख में, और मंथली थोड़ा बहुत रेंट पे करता था। कितने साल से वहाँ पे आज़ाद रह रहा था? तकरीबन 3 साल हो चुके थे उसको। पैसों के क्या मामला थे आज़ाद के मालिक मकान के साथ? देखो ये मामला थे, मेरे बेटे ने अब तकरीबन वो 4 माह से उसके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई खुदा का वास्ता मेरे पैसे मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। मगर उस शख्स ने ये कहा कि आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज का वो टालता रहा। आखिर फिर एक दिन कहा कि भाई यार खुदा का वास्ता अब दे दो, हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारा दिल नहीं इधर रहने के लिए कर रहा। बदबू बहुत आती थी जब से ये काम करा था ना, कोई 3, 4, 5, 6 महीने से ये काम शुरू करा उसने, पहले नहीं करा था काम शुरू। क्या नाम है उस बंदे का? वैसे नाम तो सनी नाम से, मुझे असली नाम का पता नहीं, सनी करके जी अहमद नाम है। सनी क्या काम करता था? सनी काम ये करता था, पहले वो उसके मामू हैं, वो हमारे मोहल्ले में रहते हैं उनके मामू, तो उनका कोई तांबे की तार का या उसका काम था। तो निखार वो तांबे की तार को वो निखार करते हैं, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, उसको वो फिर वो साफ़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उस दिन ये वाक़या हुआ कि उसके अंदर जो उसने केमिकल डाला वो पता नहीं उसे और तजर्बा कर रहा था। वो इतना हाइट था, वो दिन में नहीं थे उधर, इतना हाइट था वो कि बस कुछ ना पूछे। बेसिकली ये सनी जो है ये केमिकल का काम करता है। केमिकल, जहरीले केमिकल। जी जहरीला केमिकल। वो इतना एक जहरीला केमिकल था कि बहू मेरी जिस वक्त सुबह के टाइम उठी है ना, तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी है, तो बच्चे से कहले मैं अभी आपका मुँह हाथ धोती हूँ तो मैं ज़रा वाशरूम में मैं होकर आ जाऊँ। वो जैसे वाशरूम में गई हैं, बस दरवाज़ा खोला है और वो एकदम ऐसे गिर पड़ी हैं। 1 मिनट भी लगा होगा कि भी उनकी डेथ हो गई वहीं पर। सुबह घर में कौन कौन था? घर में बस मियां बीवी दोनों थे, 2 बच्चे थे। अच्छा। और वो खबीज जो उनकी पौड़ी है ना ऊपर जाने के लिए, वो वहाँ खड़ा हुआ था। ठीक है। तो जिस वक्त वो गिरी है मेरी बहू, तो बच्चे ने कहा पापा अम्मी गिर गई हैं। तो वो बेटा मेरा उठ के फटाफट, इसने बच्चे ने बाहर था या घर था? घर में था, वो सो रहा, कमरे में सो रहा था बच्चा। अच्छा। आज़ाद। तो बच्चे ने आवाज़ दी पापा मामा गिर गई हैं। वो बच्चा मेरा ऐसे उठ के गया, तो जब उसको ऐसे करके डाला, उसको शायद आज़ाद ने अपनी बीवी को उठाने लगा, अपने बीवी को उठाने लगा। जैसे उठाया तो मेरा बच्चा उसी टाइम उसके ऊपर ऐसे करके गिर गया। यानी कि 2 मिनट में ये 2 लाशें हुई हैं। वो खबीज पौड़ियों पे खड़ा रहा, मौके पे ही दोनों की मौत हो गई। 2 मिनट भी नहीं लगे। 1 मिनट का टाइम लेकर भी हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, वहाँ लेकर चले जाते हैं। तो इस बच्चे से कहने लगा कि जाओ उस सामने जो नहीं, इसने बच्चे ने ये कहा कि भाई कहा, क्या अंकल कहा कि मैं पापा मामा जो लाठी में गिर गए। तो हाँ वाशरूम में गिर गए। तो कह रहा चल बाहर चल, और बाहर जा रहा बात माली मकान से, वो पौड़ियों पे खड़ा हुआ था। वह बच्चे से दोनों गिर गए। उसको पता सारा कुछ था। जाकर उठा ले, तो कह रहा नहीं मैं नहीं उठा रहा, जा बाहर जा। तो ये बच्चे ने दरवाज़ा खोला, सामने और रहते हैं। इसने बच्चे ने आवाज़ दी, दरवाज़ा खटखटाया, वो उधर से आए। उधर से आने का इससे छोटा बच्चा था, उसकी भी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी। और जो वो कमरे, दोनों बच्चे ये मेरे कमरे में थे, ये भी और छोटा वाला भी। तो ये जब उनको लेकर आया, वो अंदर आए, तो उस बच्चे को लेकर वो हमारे घर आ गए। इधर वो घर वाले, इधर मोहल्लेदारों ने जो हमारे सामने रहते हैं, उस बच्चे को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए, जिक्री हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर अल्लाह ताला उसको और इज़्ज़त अता फरमाए, उसने बच्चे को ऐसे करके गले के ऊपर रख के ऐसे करके कुछ किया, बच्चा होश में आया। थोड़ा सा होश में आने के बाद वो बच्चे को घर लेकर आ गए। मोहल्लेदार इससे इतने परेशान थे, वो रोज़ उससे कहते कि यार ये इस केमिकल की आपको पता चलेगी कि मोहल्लेदार क्या कहेंगे, हमें केमिकल की बहुत ज़्यादा रोज़ाना बदबू आ रही है, तो इसको यहाँ बंद करो।
उनसे कहने लगा, उससे पहले वो कहने लगा मैंने बकरी और बकरे रखने, मगर वो बकरी बकरे नहीं रख रहा था, वो केमिकल का काम वो कर रहा था। उसने एक बहाना लगा दिया मैंने बकरी और बकरे ऊपर रखने। बेसिकली सनी कौन है? इसकी फैमिली मेंबर्स इसके साथ ही रहते हैं? वो अलग रहता है, इस मकान में नहीं रहता था। इस वक्त सिर्फ खाली वो इधर काम करता था। उसने 2-3 कारीगर रखे हुए थे, उनसे वो काम करवाता था। एक बिल्ली मर गई उसी टाइम पे, एक तोता भी मर गया और एक बिल्ली भी मर गई, वो पड़ोसियों की। पड़ोसियों की, इधर को वो मरे, इधर को वो मरी, बिल्ली और तोता। बाथरूम में वो मरे और बाहर जो बिल्ली और तोता मरा। इतना जारी रहा था, ये इतना था। वे मोहल्लेदार में बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि भाई तू ऐसा काम करता था, एक वो अलहदा गटर खोद के और अलहदा पैप डाल दे। इसमें नहीं डाला बिल्कुल भी, और पैप में भी जो बचा हुआ पाइपलाइन एक थी, एक ही पाइपलाइन एक ही थी। उन्होंने कहा कि जो तू काम कर रहा है, मोहल्लेदार बोले कि इसके पाइपलाइन अलग डाल दे इस चीज़ की। नहीं डाली उसने। जो मोहल्लेदारों से कहने लगा, मोहल्लेदार रोज़ उसको कहते थे, मगर मोहल्लेदारों ने झगड़ा नहीं किया। वो उनसे कह रहा कि तुम किराएदार हो, तुम इधर से मकान छोड़ के चले जाओ। उन्हें भाई तेरा मकान रहता है, हम किराएदार हैं, हम कैसे छोड़ के चले जाएँ दूसरे से। हम वो मोहल्लेदार अच्छे, उन्होंने बड़ी यानी कि वो की है। अभी आप उधर जाएंगी, हम साथ चलेंगे, उनसे भी आप इंटरव्यू लें, वो सारा कुछ भी आपको बतलाएंगे। तो ये बस ये बात है कि हमें जो इंसाफ चाहिए ना, मरियम नवाज साहबा कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। मुझे ये बताएं कि कोई दुश्मनी निकाली गई है या एक हादसा है? ये देखो, ये मकान का ही चक्कर, मकान का चक्कर था और कोई चक्कर नहीं। बस पैसे मांग रहे, उसने पैसे नहीं दिए। बस रोज़ मेरे बच्चे 4 महीने से पढ़े, मैं पैसे देता हूँ, यहाँ से चले जाते हैं, मैं पैसे तो मैं उन्हें क्या नहीं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। पैसे उन्हें टाल मटोल करता। आखिर आके मेरी बहू ने कहा कि भाई पैसे दे दो। मैं तो कहता है कि भाई मेरी बहू ने कहा क्या तो अब हमारी जान लेके तू हमें पैसे देगा या नहीं देगा। वो ही बात हुई, उन्होंने मेरे लड़के की, मेरी बहू की, उन्होंने मेरी जान ले ली। उसने ये कहा कि हाँ मैं जान लूँगा आपकी। अब देखो उसकी रकम उनकी जान ले रहा है और ले ली जान। बेटे ने ये बात बताई थी आप लोगों को? हमारी बात इतना मौका ही नहीं मिला हमें कि उससे बात करने का इतना मौका हमें मिल जाए। ये कैसे पता है कि सनी ऐसे कहता था? वो ने कहा ये बच्चे हैं, वो बच्चा पोता मोहल्लेदार भी है, मोहल्लेदार भी कह रहे हैं। क्या नाम है? खिज़र अब्बास। खिज़र अब्बास। खिज़र अब्बास। खिज़र अब्बास पढ़ते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हो। खिज़र क्या देखा था आपने वॉशरूम में जब आप गए हो? तो क्या हुआ था? वो मम्मा स्कूल के लिए उठाया मम्मा ने। ओ आपको? हाँ जी। बोल। फिर वॉशरूम करने के लिए गई हैं, वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। वहीं पे बेहोश हो गई? ये फिर पापा को मैंने उठाया, पापा गया उठाने के लिए, वो भी उनके ऊपर ही गिर गए थे। मम्मा की आवाज़ आई थी कुछ चीख वगैरह, या मम्मा ने आवाज़ दी हो? नहीं नहीं जोर से बोल। नहीं। उसके बाद वो सनी भाई वो जो थे, वो ट्यूशन के भाई के बात कर रहे थे। वो फिर मैंने क्या उनको, सनी भाई वो मम्मा पापा गिर गया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मैंने नहीं उठाना। ऐसे कहा? छोटा भाई भी पास था आपके? फिर आपने किसको बताया? टीचर के भाई आए, वो मल्लेदार आए थे, उन्होंने उठाया था। डर गए होगे आप तो? फिर मोहल्लेदारों को किसने बताया था? मैंने। आप गए थे बाहर? फिर मोहल्लेदारों को बताया? हाँ जी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे तफसीलात जानेंगे।